बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण क्रमांक 3 को सरल करेंगे। इन प्रश्नों में हम तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हैं सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण 3, कार्तीय तल में बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 5 2 ऋण 3 5 3 ऋण 5 5 ऋण 3 और 6 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 हम एकक दूरी लेकर चल रहे हैं और हमने यहाँ पे x अक्ष तथा y अक्ष यहाँ पे खींच लिया है। इसमें हमने जो बिंदुओं की स्थिति है उसका निर्धारण करना है। ये हमारा कार्तीय तल है और इसमें सबसे पहला जो बिंदु है 5 0। चूंकि 5 हम यहाँ पे x अक्ष में चलेंगे और यहाँ पे 0 अर्थात यहीं पे वह बिंदु स्थित होगा और इसका मान हम लिखेंगे 5 0 के बराबर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 5 0। तो इस बिंदु को हमने कार्तीय तल में आलेखित कर दिया। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है हमारा 0 5। तो 0 5 जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 0 5 0 y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होता है। तो यहाँ पे 0 5 इस स्थान पे स्थित है तो इसको हम लिखेंगे 0 5। इसके बाद बच्चों अगला बिंदु आप देख रहे हैं 2 5 है। तो 2 5 को हम यहाँ पे आलेखित करते हैं, 2 तक चलेंगे और इसके बाद हम ऊपर की ओर चलना चालू करेंगे। तो यहाँ 5 तक के चलना पड़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पे जो बिंदु स्थित होगा इसको हम 2 5 से नामांकित करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा बिंदु 2 5। इसके बाद अगला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 2 के रूप में हमें निर्देशित करना है। तो यहाँ पे आलेखित करेंगे हम 5 2 को, 5 तक चलेंगे और 2 अर्थात यहाँ पे y अक्ष के निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु स्थित है वह है 5 2 के बराबर। यहाँ पे हम इस बिंदु को 5 2 कहेंगे। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि जो x का मान है यदि 2 है और y का मान 5 है और यहाँ पे x का मान 5 है और y का मान 2 है, यदि हम x और y के स्थान परिवर्तित कर देते हैं, कहने का तात्पर्य यह है x y के बिंदु इसको हम y अक्ष के रूप में जब बदलते हैं तो ये बिंदु आपस में एक ही स्थान पर स्थित नहीं होते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि 2 5 और यहाँ पे इनके मान यहाँ चेंज कर दे रहे हैं तो 5 2 ये एक ही स्थान पे स्थित नहीं होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से ये एक स्थिति यहाँ पे बनती है जबकि x और y के मान यहाँ पर बराबर नहीं हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं x और y के मान बराबर नहीं हैं। उस स्थिति में ये दोनों बिंदु एक ही स्थान पे स्थित नहीं होते, अलग अलग स्थान पे स्थित होते हैं। अगला बिंदु जैसा कि हम देख रहे हैं ऋण 3 5। अब ऋण 3 अर्थात हमें x अक्ष में पहले ऋण 3 चलना होगा और 5 ऊपर की ओर हम चलेंगे। तो यहाँ पे वह बिंदु स्थित होगा, इसको हम कहेंगे ऋण 3 5। तो इस बिंदु को हम ऋण 3 5 से आलेखित कर देते हैं, इसको हम निर्देशित कर देते हैं। अब अगला बिंदु है हमारे पास ऋण 3 ऋण 5। तो ऋण 3 ऋण 5 अर्थात ऋण 3 यहाँ तक चले और फिर नीचे की ओर चलेंगे y अक्ष के लिए। तो यहाँ पे जो बिंदु स्थित होगा वह होगा ऋण 3 ऋण 5। तो इसे हम कहेंगे ऋण 3 ऋण 5। इस प्रकार से इस बिंदु को आलेखित कर देते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा 5 ऋण 3 5 ऋण 3। तो देखिए 5 चले हम x अक्ष पे और ऋण 3 अर्थात नीचे ऋणात्मक दिशा होगी तो यहाँ पे वह बिंदु स्थित होगा और इसके निर्देशांक हम लिखेंगे 5 ऋण 3 के बराबर। तो बच्चों इस प्रकार से 5 ऋण 3 को हमने आलेखित कर दिया। अब इसके बाद अगला बिंदु हमें तो 6 1 को हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं। यहाँ पे आप चलिए 6 तक चलेंगे और ऊपर की ओर अर्थात यह वह बिंदु होगा जिसको हम 6 1 के रूप में आलेखित करेंगे। तो बच्चों देखा आपने कि किस प्रकार से हमने बिंदुओं का आलेखन किया है। आप किसी भी बिंदु को लेकर यहाँ पे आलेखित कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्थिति और अगर देखा जाए तो हमको देखने में आती है कि यदि हम यहाँ पे जब स्थिति x बराबर नहीं है y के लेते हैं तो ये बिंदु एक ही स्थान पे नहीं होते हैं। यदि हम x और y के मान बराबर ले लेते हैं, x और y के मान बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि x का मान 2 है और y का मान भी 2 है तो दोनों बिंदु आपस में बराबर हो गए। और जब हम 2 2 को लिखते हैं और यहाँ पे x और y के यहाँ पे अगर भुज और कोटि चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी 2 2 होगा अर्थात x y
और वाई एक्स दोनों के मान बराबर हैं, इस स्थिति में वह बिंदु एक ही स्थान पर स्थित होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह बिंदु एक ही स्थान पर स्थित है। आप चाहें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 2, तो यहाँ पे हमने 2 2 लिया और फिर उसके बाद पुनः दूसरा वाई एक्स के लिए ले लेंगे तो 2 2 आ जाएगा, इसी बिंदु यही बिंदु स्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर y की स्थिति में यह बिंदु आपस में बराबर होंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे निर्मित होती है। तो बच्चों ये था हमारा उदाहरण क्रमांक 3 जिसको आपने समझा। इसी प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।